बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट होम किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो पिनवील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है आटा, 1 कप आधा आटा लिया है, उसको मैंने छान लिया था। आप लोग भी छान के यूज़ किया करें। और यहाँ पे मैंने लिया है घी। ऑयल नहीं लिया है, घी लिया है इसलिए ताकि घी से खस्ता बनते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबल स्पून नमक। हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, पहले आटे को, नमक को और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर हम लेंगे नीम गर्म पानी, उससे हल्का हल्का पानी डालते हुए हम इसकी डो बना लेंगे। अच्छी सख्त डो बनाएंगे, जैसे सख्त मैदे की डो होती है, इस तरह हम इसकी सख्त डो बना लेंगे। आटे की तरह इसको नरम नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल सख्त इसकी डो बनाएंगे। देख लीजिए मैं किस तरह घूम रही हूँ, बिल्कुल सख्त हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह सख्त डो बनाइएगा। ये देख लीजिए मेरी डो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सख्त हो गई है। अब इसको हम रख देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ बना लेते हैं हम फिलिंग। ये मैंने आलू बॉईल करे हैं पहले से, हम इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कीजिएगा, बिल्कुल भी गुठली ना रहे इसको इसके अंदर, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी होगी और आपके पिनवील फटेंगे। ये देख लीजिए बिल्कुल मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 1 पीस डाली मैंने इसमें हल्दी। ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून, नमक डाला है 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन 1 पिंच। इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से मसल के डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है सूखा हुआ हरा धनिया, इसको भी हम अच्छी तरह हाथों से मसल के मैश कर देंगे, बिल्कुल चूरा कर देंगे और वो हम इसमें डालेंगे। हमें इसमें धनिया नहीं चाहिए, धनिया का पाउडर चाहिए। इस तरह देख लीजिए मैंने बिल्कुल पाउडर कर दिया इसका। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देख लीजिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा आटा भी तैयार है। ये देख लीजिए आटा मैंने इसलिए यूज़ करा, हम इसके पेड़े बना लेंगे। एक साइज़ के हम इसके पेड़े बना लेंगे। आटा हमने इसलिए यूज़ करा है कि मैदा कभी होता है हमारे घर में, कभी नहीं, तो आटा तो हर वक्त अवेलेबल होता है। तो हम आटे के पिनवील बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे, थोड़ी थोड़ी खुशकी लगाते हुए हम इसको बेलेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी खुशकी लगाते हैं और बेलते रहें इसको। इस तरह पूरी बड़ी रोटी कर लेंगे हम। ये देख लीजिए मैं किस तरह बेल रही हूँ, इसी तरह हम पूरी रोटी बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, जैसे पराठे पे हम ऑयल लगाते हैं, इस तरह मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। और हम ये मसाला जो है इसको बिल्कुल पूरी रोटी पे इस तरह फैला लेंगे, बिल्कुल एक जैसा पूरे में फैलाएंगे। देख लीजिए चमचे की मदद से मैं फैला रही हूँ पूरे में, बिल्कुल एक जैसा हम पूरे में फैला लेंगे। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप बर वक्त देख सकें। ये देख लीजिए मैंने पूरे फैला दिया। हम इसको रोल कर लेंगे, जैसे पराठे के पेड़े को हम रोल करते हैं, इसलिए हम इसको आराम आराम से रोल कर लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इधर में हम आटा पानी लगाऊंगी। कोई भी मैंने आटे की लई नहीं बनाई, कोई भी कुछ भी नहीं बनाई, सिर्फ पानी लगाया मैंने इसके अंदर। और इस तरह से उसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे और हम इसको कटिंग कर लेंगे। साइड से हम दबा देंगे हल्का हल्का और ये जो सादा आटा है वो उसको हम निकाल देंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। देख लीजिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, इसी तरह आप लोग भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। छोटे बड़े पीस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इस तरह से उसको उठाएंगे हम। देख लीजिए हम इस तरह से इसको दबाएंगे। देख लीजिए बिल्कुल व्हील की शक्ल में आ गया, ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह मैं आपको सादे बना के दिखा रही हूँ। इस तरह हम सारे बना लेंगे। और भी रोटी बनी है कि मैं और भी बना लेती हूँ इसी तरह सारे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप लोग रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको रमज़ान की रेसिपी दूँ। रमज़ान का सीज़न चल रहा है, महीना है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। मेरी बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा आसान होती है। इसी तरह मैंने दूसरी रोटी बना ली है। इसी तरह बिल्कुल वही उसी प्रोसेस को मैं फॉलो करते हुए दोबारा आपको बता रही हूँ। इसी तरह से हम पूरी रोटी दोबारा बना लेंगे, उसी तरह कटिंग कर लेंगे इसको। आप मेरी वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल
समझ आएगी। ये देख लीजिए, मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह आप कटिंग करेंगे। इस तरह से आप कटिंग कर लें सारे को, और फिर इसी तरह हाथ में लें और इसको यूँ दबा दें। ये देख लीजिए, मैं तो इस तरह दबा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। ये देख लीजिए, मेरे सारे पिन बिल बनकर रेडी हो चुके हैं। हम उनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म करने रख दिया था पहले से ही, और मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। आराम से डालिया करें, अपने आपके हाथ पे छींटना है, आराम से इसको डाल दीजिए। बच्चे और बड़ों को सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हल्के हल्के इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। देख लीजिए, ये देख लीजिए, मेरे पिन भी तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको तल लिया है। अब मैं दूसरे भी इसी तरह डालूंगी दोबारा से। इसी तरह से मैं दूसरे तल के आपको दिखाती हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देख लीजिए, मेरे प्रोडक्ट पिन बिल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको। रमज़ान में इसको सबको बना के खिलाएं और सबका दिल जीत लें। ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लजीज हमारे पिन बिल बने हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।